हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस यानी कि इसी साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है एंड उसमें मिनट में दे रखा था। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो बोल रहा है कि एक टावर दे रखी है, सपोज करो ये एक टावर है एंड इस टावर पे क्या है, इसके टावर के फुट से एक हाईवे जा रहा है। अब बंदा जो है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यानी टॉप ऑफ टावर क्या है, बी पॉइंट है। इस पॉइंट से वो एक गाड़ी को आता हुआ देखता है। सपोज करो उसने ये गाड़ी इस पॉइंट पे देखी, ठीक है, एंड फिर 6 सेकंड लेटर वो गाड़ी को इस पॉइंट पे देखता है। तो बोल रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो इस वाले पॉइंट पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले पॉइंट पे जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मैंने आपसे पहले बोला था यदि हाइट सेम हो एंड जो जिस पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे एंगल कम बनेगा। एंड 6 सेकंड लेटर, कितनी 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। कितना बन रहा है, दूसरा एंगल कितना देखा है, 60 डिग्री। चेक कर लो, एक क्वेश्चन ऐसे इसी चीज पे गलत हो गया था। हाँ 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका अल्टरनेट ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री। अच्छा, अब क्या देखा, तो हाइट तो रेट की, तो मैं से h मान लूं। एंड देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन इसी चीज में करना है। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, बी एच, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मालूम है बी एंड इस पॉइंट को मालूम है, सॉरी बी तो ले लिया है, सी एंड इस पॉइंट को मालूम डी। यहां पे देखो लेट करूंगा, लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड टाइम बी टी सेकंड। अब देखो ये जो डिस्टेंस होती थी वो डिस्टेंस ही तो यूज करता था इन पॉइंट ऑफ, सी से लेके डी तक ये डिस्टेंस है, सी से लेके ए तक डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसी तरीके से जो सीडी की डिस्टेंस होगी, हेंस इसीलिए CD इज इक्वल टू क्या होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड लग रही थी, तो टाइम हो गया, एंड टाइम पता नहीं तो 6t मान लिया, तो ये क्या हो गया 6t। एंड इसी तरीके से ये जो C से लेके तक, सी इज इक्वल टू क्या लगा, यहाँ तो अब सेकंड भी नहीं बताया तो पूछ रहा है ना, तो मैं स्पीड को क्या मानूंगा, x इनटू t करूंगा तो t xt हो जाएगी। और कॉमा लगा के तुम्हारा AD क्या हो जाएगा, इसी तरीके से AD क्या हो जाएगा 6t प्लस के xt। सॉरी ये टाइम तो है यार, x है बेटा 6x, ये टाइम तो दे रखा है इसमें 6 इंटू x 6 सेट, ठीक है। ये चीज बस कर लो। यहाँ पे इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल यूज कर लूं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए या बी ए सी, बी ए सी क्या यूज होएगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन ए सी, ठीक है, या सी या कुछ भी कर लो, सेम फॉर्मूला है, यूज कर लेंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस होता है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू h अपॉन √3, सही है। अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, BAD, BAD tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाइट तो सेम रहेगी अपॉन, अब ये को ये जो बेस होगा पूरा का पूरा होगा AD, क्या होगा पूरा का पूरा AD, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन AD, क्या है ये और ये दोनों मिला के तो है AD,
तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक क्या थी 6x प्लस के xt, यही तो होगी। ठीक है, अब ये देखो सोल्व आउट करूं तो वैसे क्या हो जाएगा 6x प्लस xt इज इक्वल टू h रूट 3, ये तो हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। इसको यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, किसे मान लूं इक्वेशन फर्स्ट, सही है। अच्छा तो एक चीज देख रहे हो तुम यहाँ पे, अब ए सी की मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे, या मैं क्योंकि यहाँ पे एक्स ए सी की वैल्यू यूज नहीं करी थी, तो ये ए सी क्या है, देखो यहाँ से इक्वेशन पे फर्स्ट पर डालो इज इक्वल टू ए सी है क्या, यही तो है एक्स टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टी की जगह या तो ये यूज कर लो या फिर एच की जगह ये चीज यूज कर लो। यहाँ लिखो पुट एच इज इक्वल टू एक्स टी इंटू रूट 3 इन इक्वेशन, इसे सेकंड मानना है, इन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा बेटा 6x प्लस xt इज इक्वल टू एच की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं xt रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो 6x प्लस के xt इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 करूंगा तो 3xt। अब इस वाली वैल्यू को क्या लाऊंगा, इधर मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2xt, x से x कट गया तो मेरा t इज इक्वल टू क्या बचा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, क्योंकि टाइम तो सेकंड में यूज कर रहा है ना हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा उस कार्य को 3 सेकंड। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।